हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। बस गाइडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए। इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है। इतना थोड़ी ना होता है। मतलब मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए। ये मेरी बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ। 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है। मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। अभी के अभी कुछ ना कुछ करे। हम तो यहीं मरेंगे। हम यहीं पे मर बैठे रहेंगे। हम यहीं बैठे रहे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए। आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए। और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। बस हमें घर जाना है। बस हमें सिर्फ घर जाना है। तो हमें घर जाना है। हमें घर जाना है। वो सब बातें बाद में करें। अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है। दिल्ली से मेरी शादी कराची में हुई है। बच्चे हैं 4 मेरे। मैं वहाँ बच्चों के बगैर रह नहीं सकती। बस 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन माँ हार्ट पेशेंट है। उनकी वजह से आई थी। मुझे इस हादसे की वजह से 7 दिन में जल्दी से कहाँ से आ जाता है वो सब? हम लोगों की नेशनलिटी की स्लिप रखी हुई है। हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है। जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। बस गाइडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए। इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है। इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं। ये मेरी नेशनलिटी की स्लीव है, कैप्चर करें। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना? ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है? मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते, 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए। मुझे नहीं मालूम। ये मेरी बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ। 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है। मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के लिए कहती है कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो बीमार माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी। खाली 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। अभी के अभी कुछ ना कुछ करे। हम तो यहीं मरेंगे। हम यहीं पे मर बैठे रहेंगे। हम यहीं बैठे रहे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए। आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए। और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं। हमारा वीजा, मेरा 1 महीने का वीजा था। पूरा वीजा अभी 4 दिन बाकी थे। उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए हैं। हमारी 27 की रवानगी थी वहाँ से। 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से। किस तरह से निकल के आए हैं? किसी ने ढंग से बात नहीं की है। बस यही बोला है कि आगे जाके बात करें, आगे जाके बात करें, आगे वालों से बात करें। आप लोगों से गुजारिश है हमारी, अभी के अभी ये सब वीडियो वायरल करें और आगे तक हमारी बात पहुँचाए और हमें बच्चों के साथ हमारे घर जाने दे। नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। बस हमें घर जाना है। बस हमें सिर्फ घर जाना है। तो हमें घर जाना है। हमें घर जाना है। वो सब बातें बाद में करें। अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है। बस ये सब कुछ बाद में